कोर्ट का आदेश ये रहा। देखिए ये पूरा कोर्ट का आदेश आप देख पा रहे हैं। ये सिविल कोर्ट का आदेश है जो इस वक्त आप देख रहे हैं और जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। ये वही आदेश है इस वक्त एबीपी गंगा के पास। इसमें सारी चीजें स्पष्ट हैं। वो आदेश जो आप अलग अलग वकीलों के जबान से सुन रहे थे, उनके मुंह से सुन रहे थे, उनके शब्दों में सुन रहे थे, असल में वो आदेश ये है जो एबीपी गंगा के पास है। और ये देखिए आप इस आदेश में क्या है। देखिए आप, न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की कोर्ट का यह आदेश है और इसमें बहुत स्पष्ट है, श्रीमती राखी सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि। और ये तारीख आज की देखिए, इस पर बिल्कुल साफ अंकित है 12 मई 2022 और इसमें लिखा है कि हमने सारी बात को दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और सारी बातों का इसमें जिक्र किया गया है। ये देखिए बहुत, मैं इसको स्पष्ट थोड़ा सा पढ़ दूं। आदेश 26/4 के तहत अनुमति दी गई है। अधिवक्ता आयुक्त को दोनों पक्षों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने एवं वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट का आदेश दिया जाए। देखिए बहुत स्पष्ट, यह आदेश मैं पढ़ रहा हूं कोर्ट का। यह आदेश एबीपी गंगा आपके सामने रख रहा है यथावत। इसमें कोई किसी और का वर्जन शामिल नहीं है, यह सिर्फ कोर्ट का आदेश है जो इस वक्त पढ़ा जा रहा है। अधिवक्ता आयुक्त को दोनों पक्षों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने एवं वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट का आदेश दिया जाए। फोटो लेने का आदेश दिया जाए, यह बहुत स्पष्ट है इस आदेश में। लेकिन अब एक बार हम प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं की बात सुन लेते हैं। नीतीश पांडे के पास चलते हैं सीधा कोर्ट में। नीतीश सर, उन्होंने नियुक्त कर दिया कोर्ट ने। आपसे राय नहीं ली कि दो कमिश्नर? कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं राय ली कोर्ट ने। 2 एडिशनल कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। आपसे राय नहीं ली? अब आपने क्या, आपने भी तो इस पे आपत्ति लगाई? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम लोग तो कुछ विचार नहीं इस पे। हम लोग क्या करेंगे अब आपका अगला कदम क्या? अब अगला कदम जब कॉपी आएगी, पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। वो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई, आप एक कोर्ट कमिश्नर को हटाने की बात, तो उसको हटाया नहीं, उनको भी एज टीज रखा गया। बस एक कोर्ट कमिश्नर 17 तारीख से पहले इस पर 17 फरवरी रिपोर्ट देनी है। हाँ, 17 तारीख से पहले रिपोर्ट देनी है। तो वकील कमिश्नर जो दोनों है अपना वो करेंगे, तो उस दौरान रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट के बाद फिर इस पर सुनवाई होगी। तो क्या कहना है आपका? आप लोग भी तो गए थे कोर्ट में, इसको पूरे कहे कि इसको अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी जब तक हम पूरा फाइंडिंग पढ़ नहीं लेंगे तो तब क्या कहेंगे? सर फैसला सबके सामने है। सबके सामने तो ऑपरेशन पोर्शन आपको सुना दिया गया, बता दिया कि जो ऑपरेशन पोर्शन सुना है कान से। और जब आ जाएगी पूरी फाइंडिंग आ जाएगी, पूरी रिपोर्ट पढ़ ली जाएगी, ऑर्डर पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद ही ना कोई हम क्या करेंगे। प्रक्रिया हम जानना करेगी, उसके बाद की प्रक्रिया हम सोसाइटी क्या डायरेक्शन देगी वो सोसाइटी जाने। अच्छा, आप कह रहे थे अभी कि आपको बिना नॉलेज में रखे वहाँ पर दे वो तो लीगली है कि हम सब भी पूछना चाहिए कि ये 2 एडिशनल कमिश्नर अगर नियुक्त कर रहे हैं तो किसको रखा जाए, क्या स्पेशल, ये स्पेशल कमिश्नर है। आपसे पूछने का भी प्रावधान है? बिल्कुल प्रोविजन है। पूछा नहीं गया, आपका ये आरोप है कि पूछा नहीं। तो राजेंद्र जी, आप ये मुस्लिम अधिवक्ता को आप सुन रहे थे और अब हम आगे यहाँ से निकलना चाहेंगे क्योंकि प्रशासनिक घेरा है यहाँ पर। बिल्कुल नीतीश, हमने प्रतिवादी पक्ष की बात सुनी है और वो कह रहे हैं आने से कि ओरल ऑर्डर उन्होंने सुना है। उनका ये ओरल ऑर्डर, उन्होंने जो जबानी आदेश है कोर्ट का वो सुना है। और एक बात और उन्होंने साफ की कि उनसे राय नहीं ली गई। उनसे जो ये और कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं इसके बाबत उनसे कोई राय नहीं ली गई। लेकिन वो पढ़ेंगे आदेश को, तब जाकर कोई कमेंट कर पाएंगे या अपना आगे का कोई फैसला ले पाएंगे कि उन्हें आगे क्या करना है, आगे उन्हें कौन सा लीगल ऑप्शन उनके पास है। ये सब हमारे दर्शकों ने देखा। ये प्रतिवादी पक्ष के जो अधिवक्ता थे उनकी बात अभी आप देख रहे थे। नीतीश पांडे उनसे बात कर रहे थे। लेकिन वो आदेश जो कोर्ट ने दिया है और जिसके बारे में ये अधिवक्तागण कह रहे थे कि इस आदेश को पढ़कर फिर वो अपना आगे का स्टेप तय करेंगे, आगे का फैसला लेंगे, वो आदेश इस वक्त एबीपी गंगा के पास है। और इस आदेश में कोर्ट ने सिलसिलेवार शुरुआत में सारी बात रखी है कि अब तक उनके सामने बातें क्या आई हैं और उसके बाद अपना आदेश, यानी जिसे ऑपरेटिव पार्ट कहा जाता है जजमेंट का, वो कोर्ट ने लिखा है। कोर्ट ने बहुत साफ लिखा है कि उन्होंने क्या क्या बातें सुनी हैं, उनके पास क्या क्या वकीलों के द्वारा कहा गया, दोनों पक्षों के द्वारा, और फिर आदेश दिया है अपना। और वो आदेश एक्सक्लूसिवली इस वक्त आप देखिए, ये आदेश की कॉपी है कोर्ट के सिविल कोर्ट के सीनियर डिवीजन के जो जज हैं उनके आदेश की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। और इसके प्रमुख बिंदु हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। मैं इस आदेश को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं आपके सामने। जो खासकर जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है,
देखिए, एक तो बहुत साफ है कि फोटो और वीडियोग्राफी को किसी भी हालत में कराए जाने की बात है कोर्ट के द्वारा। ताला खुलता है तो, और अगर ताला तोड़ना पड़े तो भी। जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट को भी आदेश है कि बिना किसी अवरोध के ये कमीशन की कार्रवाई संपन्न कराई जाए। अगर उनकी मौजूदगी में हो तो सबसे बढ़िया, ये आदेश है। और मैं चाहूंगा कि इसे पढ़ा जाए। जिला प्रशासन द्वारा सहयोग न करने का अभी कथन भी किया गया है, यह भी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है। ये वादीगण द्वारा कहा गया था कि जिला प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रहा है, तो ये बात भी कोर्ट ने इसमें लिखी है। और ये भी कहा है, ये बात न्यायालय की समझ से परे है कि जिला प्रशासन को इतनी स्पष्ट भाषा क्यों समझ में नहीं आई। देखिए, ये बात कोर्ट ने कही अपने आदेश में कि जिला प्रशासन को पहले के आदेश की भाषा समझ में क्यों नहीं आई। सवाल जिला प्रशासन पर भी उठाए गए हैं और तब यह आदेश दिया गया है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करे कि उनकी मौजूदगी में यह कमीशन कराया जाए। नीतीश के पास चलते हैं, नीतीश के पास और जानकारियां हैं, कोर्ट ही चलेंगे सीधा। नीतीश। हाँ राजेंद्र जी, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कोर्ट में, और आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा का घेरा है, और सुरक्षा के जो घेरे यहाँ पर बनाए गए हैं सुरक्षा के, उसमें जो यहाँ के विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी, ये जो मामला है, एक और मामला है, एक और बात है। उसके बाद मित्र आपके सामने आपको मौजूद है विजय शंकर रस्तोगी जी। हालांकि आप देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन है, ये लगातार निवेदन कर रहे हैं कि इधर ना आइए, तो हम इसको थोड़ी देर बाद आपको इनसे बात करके दिखा देंगे। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है इस पूरे मामले में, 2 कोर्ट कमिश्नर राजेंद्र जी और 2 कोर्ट कमिश्नर अब इस मामले में कहीं ना कहीं इस सर्वे को पूरा करेंगे, और अगर एक कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी नहीं होती है उस स्थिति में भी किसी भी हाल में सर्वे को पूरा कराया जाएगा, ये बात कही गई है। और इस आदेश के बाद जो वादी पक्ष है उसमें उत्साह का माहौल है। आप देखिए यहाँ पर अधिवक्ता और पुलिस प्रशासन किस तरह से, यहाँ पर देखिए अधिवक्ताओं की यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ आपको दिखाई देगी, और इसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। तो आप देखिए हर ओर आपको आज, अगर वादी पक्ष की बात करें तो उत्साह का माहौल है। लेकिन और नीतीश आप वहां पर अवश्य बातें करें, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं से बात करें, पक्षों से बात करें, लेकिन नीतीश पूरे मामले पर नीतीश इस वक्त भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। हाँ नमस्कार। मनीष जी, कोर्ट का एक आदेश आया है, इस वक्त मेरे हाथ में है, लगातार हम लोग बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को, और इसकी जानकारी आपको भी हो गई होगी कि जो आदेश है कोर्ट का कि वहां पे कमीशन संपन्न कराया जाए और किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए प्रशासन और पुलिस के द्वारा। क्या टिप्पणी आप? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रकरण चल रहा है 1991 से, और कोर्ट ने कोर्ट ऑफ कमिश्नर की नियुक्ति की थी जिसे जबरदस्ती रोका गया। अब कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि कोर्ट ऑफ कमिश्नर भी नहीं हटेगा और सर्वे वीडियोग्राफी होगा। हमको लगता है कि अगर किसी चीज पे कोई शक है या जांच होने की बात है तो दोनों पक्षों को सद्भावपूर्ण तरीके से वो जांच हो जाने देना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए, और हमको लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लगातार डिबेट से दूर है कि 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया जी, उसमें 1947 के पहले की स्थिति को बहाल रखने की बात की गई थी जी। 1947 के पहले भी माँ गौरी का श्रृंगार होता था जी। मुलायम सिंह यादव ने उसको उसकी आड़ में उसको नियमित पूजा अर्चना को रोक दिया और उसको वर्ष में एक बार कर दिया। तो ये आड़ में लेके एक तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। कोर्ट के सामने विषय है और कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है और सर्वे हो जाने दीजिए, ठीक है। संपूर्ण टिप्पणी उसके बाद ही उचित होगी। ठीक है मनीष जी, लेकिन AIMIM प्रवक्ता आसिम वकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकार साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आसिम वकार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वकार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है वकार साहब? हाँ मिल रही है, बोलिए। ये जो कोर्ट का आदेश है वाराणसी की सिविल कोर्ट का श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मामले में, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, हम लोग तो शुरू से एक बात कह रहे हैं जी, जो 1991 धर्मस्थल विधेयक बनाया गया है, भारत का ही कानून है, भारत की लोकसभा में बना है। भारत की सरकार पे लाजिम है कि वो अपने ही बनाए हुए कानून एक बार आपको रोकेंगे, हमारे पास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण बात है, हमारे संवाददाता कोर्ट परिसर में है, उनके पास चलेंगे। आप दोनों से आग्रह, हमारे साथ बने रहे। नीतीश, क्या जानकारी आपके पास वहां से?
हाँ, हमारे साथ विजय शंकर रस्तोगी जी मौजूद हैं, वाद मित्र हैं श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले के। आज का ये जो आदेश है इसे कैसे ले रहे हैं? आज का आदेश बहुत अच्छा हुआ है, न्यायपूर्ण हुआ है और वस्तु स्थिति जो कोर्ट चाहती है कि मुझे प्राप्त हो, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर यह आदेश किया है। और जितनी आपत्तियां की गई थी उन आपत्तियों का पूर्णतया न्यायपूर्ण ढंग से किया है और मैं समझता हूं कि यह आदेश बहुत ही न्यायपूर्ण है। न्यायपूर्ण आदेश है। रस्तोगी जी, एक चीज़ है कि हम इससे पहले भी आपसे मिले तो आपके पास एक नक्शा है जो बड़ा कहा जाता है पुरातन, मतलब पुराना नक्शा है, तो क्या वो नक्शा और इस तरह का जो ये जो कार्रवाई की जाएगी सर्वे में? मतलब अभी जो भी लोग कमिश्नर नियुक्त हुए हैं सब लोग इकट्ठा बैठ के डेट तय करें? हाँ, उसमें ऑर्डर शीट आप लोग देख लेंगे, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है। ऑर्डर शीट के हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अक्षरशः पालन होगा। अच्छा, एक भेदभाव का आरोप भी लग रहा था कि खुरचने की कोशिश हुई, तमाम सारी हुई। अब भेदभाव का आरोप फिर से ना लग जाए, इसके एहतियात के लिए क्या कुछ? नहीं, भेदभाव का आरोप लगना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई कमिश्नर है तो उसको माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना है, उसमें भेदभाव की कोई चीज़ें नहीं है। माननीय न्यायालय जो आदेश किया है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। माननीय न्यायालय के जो आदेश है उस आदेश का क्रियान्वयन सर्वे कमिश्नर या कमिश्नर को करना होता है। जो नियुक्त होता है माननीय न्यायालय द्वारा उसको कार्य को क्रियान्वित करना होता है, उसको संपादित करना होता है। तो आप देख रहे थे विशाल सिंह जी, उनको जानकारी क्यों देगी? वो कौन है? वो कौन है? ग्राउंड से वो अपनी स्पेशल कैपेसिटी के वो कहते हैं क्या सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया रहे। बस न्यायालय आदेश करती है, उसकी नकल लें और उसको पढ़ करके उससे जानकारी प्राप्त लें। उनको बताएगा क्या न्यायालय? फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं राजेंद्र जी और विजय शंकर रस्तोगी। कोर्ट कमिश्नर ने हम ही को बनाया है। कोर्ट कमिश्नर हम ही को बनाया। अच्छा, आपको कोर्ट कमिश्नर? अरे सर, हम तो आपको खोज रहे थे। आपका नाम क्या है? अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह। हाँ। तो कोर्ट कमिश्नर आप ही हैं, तो आप क्या है, कैसे? मैं एज ए सहयोगी के रूप में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुआ हूँ। हाँ, अजय कुमार मिश्रा जी मेन हैं और उनके सहयोग के रूप में मैं अजय प्रताप सिंह और एक विशाल सिंह, दो लोग जो हैं उनके सहयोग के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो 2 नियुक्त हुए हैं या 3 नियुक्त? 3 लोग हुए हैं। लेकिन जो हमारी जो और लोगों से बात हो रही थी तो कह रहे थे 2 लोग, एक विशाल सिंह और एक और एक अजय प्रताप सिंह। मैं अजय कुमार मिश्रा तो ऑलरेडी पहले से थे, एक मैं उनके साथ नियुक्त हुआ हूँ। अच्छा, तो अब तैयारियां कैसी हैं, क्या कैसे करेंगे, कुछ सोचा? अभी तो आदेश पढ़ा नहीं गया है माननीय न्यायालय का। आदेश पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कब से कब करना है, ये सब देखेंगे। तो राजेंद्र जी, अब आदेश पढ़ेंगे। एक तो नीतीश बहुत बड़ी खबर जो ये है जो अपने दर्शकों को बता दें। नीतीश, जो बड़ी खबर ये है कि कुल 3 कमिश्नर हैं, कुल 3 कमिश्नर हैं। अजय सिंह और विशाल सिंह ये सहायक कमिश्नर्स हैं। अजय मिश्रा के साथ ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर सहायक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये बात अपने दर्शकों को बहुत स्पष्ट कर दें हम। अजय मिश्रा कमिश्नर बने हुए हैं लेकिन उनके साथ 2 और सहायक कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, अजय सिंह और विशाल सिंह। ये 2 सहायक एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, यानी कुल 3 कमिश्नर हैं। मुख्य अजय मिश्रा, उनके साथ हैं अजय सिंह और विशाल सिंह, तो कुल 3 एडवोकेट कमिश्नर हैं। एक मुख्य कमिश्नर अजय मिश्रा बने हुए हैं, आपत्ति उन पर थी लेकिन उनको बना के रखा गया है। हाँ, कोर्ट के द्वारा 2 और एडिशनल एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। नीतीश, ये बात अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि बहुत से अधिवक्ता गणों को शायद इस बारे में स्पेसिफिक जानकारी न रही होगी। अब जब आदेश पढ़ा जा रहा है तो ये बात साफ साफ समझ में आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मंत्री भी रहे पिछली सरकार में। मोहसिन साहब, बहुत स्वागत आपका। मोहसिन रजा साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू सर। बहुत स्वागत करने के बाद आपकी टिप्पणी बहुत आवश्यक है। जो वाराणसी की सिविल कोर्ट ने आदेश दिया है उस बाबत क्या कहना है सर आपको? देखिए, हमारे देश में संविधान है और हम सब कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं और माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम सब उसका स्वागत करते हैं और
सभी लोगों ने स्वागत किया भी है और आगे बस हम सरकार हैं तो इसलिए हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने देखा कि विरोध हुआ था पिछले सर्वे के दौरान और अब फिर से उसको अदालत ने सुना है और अगर माननीय न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है उसके अनुपालन में सरकार अपना काम करेगी। कानून से कोई खिलवाड़ करेगा या वहां पर किसी तरह का उपद्रव करना चाहे या सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम करेगा तो फिर कानून अपना कार्रवाई करेगी, उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और बाकी मेरी सबसे अपील है कि जिस तरह से ज्ञानव्यापी को लेकर माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, जिस तरह से आपने देखा था अयोध्या प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, सबने बहुत ही मोहब्बत और प्यार से स्वीकार किया था। इस फैसले को भी सबको बढ़ चढ़कर स्वीकार करना चाहिए और वहां सर्वे के लिए जो टीम जाए उसका भी स्वागत करना चाहिए। जी, जिला प्रशासन जो है उसको सहयोग देने के लिए कहा है, उसको कहा है बहुत स्पष्ट रूप से कि वो सुनिश्चित करें कि बगैर किसी अवरोध के कार्रवाई वहां पर उत्पन्न हो। और उस बारे में बड़ी सख्त टिप्पणी भी की है कोर्ट ने अपने आदेश में कि ये कैसे हो गया कि उनको पता ही नहीं लगा कि कमीशन कहां करना है और उन्होंने सहयोग नहीं दिया। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, जो भी माननीय न्यायालय का निर्देश है उसके अनुपालन में सरकार काम करेगी, हमारा प्रशासनिक अमला काम करेगा। और मुझे लगता है कानून व्यवस्था को लेकर आदरणीय योगी सरकार में कोई उंगली नहीं उठा सकता। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, दुरुस्त है, कोई भी कहीं से भी घटना आपको नहीं मिलेगी किसी भी तरह की, क्योंकि कानून का राज स्थापित है आदरणीय योगी सरकार में। तो इसलिए ये अपने आप में जो निर्देश दिए हैं माननीय न्यायालय ने, मैं पढ़ देता हूं सर, वहां हमारा आपको रुचि होगी कि न्यायालय ने क्या कहा है और दर्शकों को भी रुचि होगी, इसलिए मैं पढ़ देता हूं। आदेश इस वक्त मेरे हाथ में है न्यायालय का। और मोहसिन रजा साहब, इसमें है कि ये बात न्यायालय की समझ से परे है कि जिला प्रशासन को इतनी स्पष्ट भाषा क्यों समझ में नहीं आई। यदि जिला प्रशासन द्वारा कमीशन कार्रवाई में रुचि ली गई होती तो कमीशन कार्रवाई अब तक संपूर्ण हो चुकी होती। वादिनी गण द्वारा प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन द्वारा सहयोग न करने का भी कथन किया गया है और प्रायः यह देखने में भी आता है कि सामान्यतः जिला प्रशासन के अधिकारी अपने अहंकार अथवा घमंड में रहने के कारण न्यायालय के आदेश का अनुपालन करवाना उचित नहीं समझते। ये कोर्ट का आदेश है सर। मोहसिन रजा साहब, प्रशासनिक अधिकारी से वहां पर उसमें कोई कमी रह गई है, कोई चूक हुई है तो अभी जो माननीय न्यायालय का आदेश आया है उसके अनुपालन में काम होगा और पहले क्या गलती किससे हुई थी उस पर जांच हो जाएगी। जी, तो अब हम माने कि 17 मई की तारीख तक जो ये कमीशन करके अपनी रिपोर्ट देनी है वो जिला प्रशासन बिल्कुल स्मूथली संपन्न कराएगा। राजा साहब, बिल्कुल कराएगा, हमें पूर्ण विश्वास है अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर कि पूरी तरीके से, क्योंकि आदरणीय योगी जी का सख्त निर्देश है कि कहीं पर कानून व्यवस्था नहीं खराब होना चाहिए और वहां पर लोगों से सौहार्द बनाकर बात करके संवाद बनाकर मामले का हल किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर कुछ लोग थे, लेकिन आमतौर से इंतजामिया कमेटी जो थी वहां पर इंतजामिया कमेटी ने विरोध नहीं किया है, वहां कुछ राजनीतिक थे, उपद्रवी थे, उन्होंने किया था। बाकी इंतजामिया कमेटी ने विरोध नहीं किया क्योंकि वो तो न्यायालय के साथ जा रही है। उसने कहा जो फैसला माननीय न्यायालय का आया है हम उसका अनुपालन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहसिन रजा साहब।